हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबीता। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज शेयर करें। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम सीटेट के लिए इंटरनली प्रिपेयर करें खुद को, और सिलेबस में हम क्या पढ़ें, क्या सिलेबस है सीटेट का। जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सीटेट का जो सिलेबस है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और हमें उसमें क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड ईवीएस। और जो उसमें कंटेंट होता है सीटीए में, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में कंटेंट होता है वो 15+5, यानी कि जो 15 मार्क्स है उसमें हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के होते हैं और 5 मार्क्स की आती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके ऊपर हमारे उस पर बेस हमारे क्वेश्चन आते हैं और जो 10 मार्क्स की हमारी पैडा रहती है। और जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है दोनों में हमारे 15 मार्क्स के हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कंटेंट 15 मार्क्स और ये जो हमारी पैटर्न रहती है वो 15 मार्क्स की रहती है। ऐसे ही मैथ्स और ईवीएस का रहता है हमारा कि जो हमारा कंटेंट है कि वो 15 मार्क्स का रहता है और जो पैडा होती है वो 15 मार्क्स की होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि पैडा क्या होती है। पैडा होती है कि एक बच्चे को समझना और उसको उसी तरीके से समझाना, क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हो तो उसको बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, यही पैडा है। और ये जो कंटेंट होता है, कंटेंट में भी हमें जो अभी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी कि क्या है कंटेंट भी। तो इससे पहले मैं आपके साथ आपको बताऊं कि पेपर 2 क्या है। पेपर 2 में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे सीडी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, एसएसटी। सीडी है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें भी जो हमारा कंटेंट है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 मार्क्स का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, 5 की इंक्लूसिव एजुकेशन है एंड पैडा हमारी 10 मार्क्स की है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 15 मार्क्स का हमारा कंटेंट है, 15 मार्क्स की हमारी पैडा है। पर मैथ्स और साइंस यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 15 का था, बट यहाँ पे है हमारा 20 और 10 का रेशो। तो ऐसे ही साइंस में है 10 और 20 और 10 का रेशो, यानी कि जो कंटेंट है वो 20 मार्क्स का रहता है, पैडा जो है वो 10 मार्क्स के रहते हैं। ये एग्जाम में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स की पैडा तो 10 मार्क्स की आएगी, वो 12 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन एग्जामिनर। और हमारा एसएसटी है, एसएसटी में 40 मार्क्स का हमारा कंटेंट रहता है और पैड हमारी रहती है 20 मार्क्स की। जो ये कंटेंट हमारा 40 मार्क्स का कंटेंट रहता है, ये रेशो 30-40 का रेशो रहता है और जो पैडर रहती है वो 20-30 का रेशो रहता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट है हमारे वो 30 से 40 मार्क्स का आ सकता है उसमें, और पैडा जो है हमारी 20-30 मार्क्स की आ सकते हैं। यानी कि अगर 30 मार्क्स का कंटेंट आ रहा है तो 30 मार्क्स की हमारी उसमें पैडा होगी। तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों का। अब इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है। अगर हमें 15 मार्क्स का पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना है, और सीडी में ये 15+5 है तो उसमें क्या पढ़ना है। और ये जैसे ये मैथ्स और साइंस ये ऑप्शनल है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये ऑप्शनल है। अगर आप एसएसटी लेते हो तो मैथ साइंस नहीं लेना होता, और अगर मैथ साइंस ले रहे हैं तो एसएसटी नहीं लेना होता। तो चलिए मैं आपको आगे इसके कंटेंट के बारे में बताती हूँ। कोर्स कंटेंट जो है हमारा पेपर 1, पेपर 2 सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया है कि सेम ही होते हैं, बट क्या होता है लेवल का फर्क पड़ता है कि जो हमारे 1st to 5th के लेवल के लिए हम तैयार करते हैं, यानी कि हम पेपर 1 के लिए जो तैयार करते हैं वो थोड़ा हमारा लेवल थोड़ा कम रहता है, जबकि जो हम पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं जो 6 to 8 तक का रहता है वो लेवल हाई रहता है। तो इसमें हम सीडी में क्या पढ़ें, सबसे पहले हमारी बात करते हैं सीडी की। सीडी में हमें क्या पढ़ना होता है। सीडी अपने आप में ही एक पूरा साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, और इसके अंदर एक पूरा अपना वाइड एरिया है। जैसे कि इसमें आपको ग्रोथ पढ़ना है कि एक बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे आप, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी को समझेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है। इसमें आपकी थ्योरीज आ जाती हैं, थ्योरीज आप करेंगे। थ्योरीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, जैसे कि हमारी पियाजे की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, हमारी बंडूरा की थ्योरी है, इसमें वाइगॉट्स्की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी इसमें आती है। तो ये काफ़ी वाइड एरिया है जो हमारे थ्योरिटिकल हमारे थ्योरीज में जाता है पूरा। और एक हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक अलग से टॉपिक भी है।
कंस्ट्रक्टिविज्म। जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो हमारे ब्रूनर की बात आती है सबसे पहले। तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे। इसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ना होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ना होता है कि एक बच्चे में क्या क्या बीमारी हो सकती है, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। पढ़ने में जो उसको अधिगम में बाधाएं आती है, लर्निंग में जो उसको डिसेबिलिटीज होती है वो हमें ये पढ़नी है। इसमें अधिगम में बाधाएं जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें ये इसका काफ़ी सारा एरिया हो जाता है। और एक हमारा होता है जो मैंने 5 मार्क्स अलग से लिखवाए थे, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये 5 मार्क्स का एक अलग से वो हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें पूरा पढ़ना होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, उसमें चाइल्ड का क्या रोल होता है, उसमें टीचर का क्या रोल होता है। तो ये हमारे को इसमें पूरा पढ़ना होता है। तो इस तरीके से सीडी का काफ़ी वाइड एरिया है जो हमें पढ़ना होता है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं तो सीडी के बाद में हमारी बात आती है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, L1 एंड L2। देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में जब आपको मैं मार्क्स के बारे में बता रही थी तभी मैंने बताया था कि जब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन रहता है। कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स का रहता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स का लैंग्वेज 1 में भी है, लैंग्वेज 2 में भी है। बट जब लैंग्वेज 1 की हम बात करते हैं तो वो लेवल क्या होता है, वो लेवल हाई होता है। और जब हम लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो वो थोड़ा लेवल लो रहता है हमारा, बजाय लैंग्वेज 1 के। कॉम्प्रीहेंशन दोनों में अदरवाइज आता है 15 मार्क्स का ही है। उसके अलावा जो हमारी आती है वो आती है पैडा। पैडा जैसे कि आपको पता ही है कि सब में आती है, सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन है। तो इसमें हमारे 15 मार्क्स की पैडा रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स कंटेंट के बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि उसमें क्या क्या आता है। वहाँ आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपका मैथ्स में आता है। ये मैं आपसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो मैथ्स का मैं आपको लिंक सेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपने वीडियो का, प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने मैथ्स की कंटेंट के बारे में पूरा बताया था। तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो 15 मार्क्स का रहता है वो पूरा वही रहते कंटेंट जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो हमारा 15 मार्क्स की रहती है वो पैडा रहती है। अब मैथ्स में आप सोचेंगे कि मैथ्स में पैडा का क्या रोल है, क्यों भाई मैथ्स में पैडा का रोल क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर ही तो पढ़ाता है आपको मैथ्स भी। जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो खुद से तो नहीं पढ़ रहा ना, बच्चा या टीचर ही पढ़ा रही है उसको। अब यही देखना है कि टीचर को किस तरीके से उसको पढ़ाना है, क्या टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं। तो यही होती है पैडा कि हमें मैथ्स में किस तरीके से टीचिंग मेथड यूज करने हैं जिससे कि हम बच्चे को पढ़ा सकें। और यही एग्जामिनर देखता है हमारा। ये मैथ्स के बाद हम करते हैं ईवीएस की। ईवीएस के बारे में भी मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बता चुकी हूँ पूरा, क्योंकि इसमें भी क्या रहता है 15 मार्क्स का हमारा थियोरेटिकल रहता है। 15 मार्क्स का क्या रहता है, कंटेंट रहता है, जिसके बारे में आपको फूड फैमिली अपना शेल्टर हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सारा कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है। पेपर 1 में आपका 1st to 5th तक का इंक्लूड होता है। और पेपर 2 में आपका इंक्लूड होता है 6 to 8 का। और इसमें भी जो आपके 15 मार्क्स की रहती है पैडा रहती है। और जब ये हमें पेपर 2 की बात करती हूँ, पेपर 2 में जब मैं साइंस की बात करती हूँ वो 20 मार्क्स का रेशो हो जाता है। क्योंकि जब हम 6-8 तक की साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी कुछ, सभी कुछ होता है ऑलमोस्ट, कि आप 1 से 8 तक का साइंस उसमें पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा हो जाता है और पैडा रह जाती है 10 मार्क्स की। ये हमारा साइंस का मैंने आपको बताया। इसी तरह से अब मेरा क्या आ गया, एसएसटी। एसएसटी में क्या है, एसएसटी में मैंने आपको बताया कि 30 to 40 रेशो रहता है। अभी 30 to 40 रेशो क्या है, कंटेंट क्या है, जो हम सिविक्स पढ़ते हैं, हम पॉल साइंस पढ़ते हैं, हम अपना जियो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वही सब कंटेंट है। और वो सब हमारा सीबीएसई से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो एग्जाम है वो सीबीएसई का अंडर ही हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है हमारा एग्जाम, जो सीटेट का हो रहा है। तो इसी वजह से हमें इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, सीबीएसई की बुक्स पढ़नी होती हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स जो से कहते हैं। एनसीईआरटी का हमें सिविक्स, हिस्ट्री, जियो, ये सब हमें पढ़ना होता है।
और जो इसमें रहता है 20:30 का रेशियो जो रहता है वो रहता है हमारा 20:30 का रेशियो रहता है हमारी पैडा का, जिसमें सोशल इश्यूज आते हैं कि अगर कोई किसी सोसाइटी में ऐसा इशू है तो उसमें एक टीचर को किस तरीके से एक बच्चे को पढ़ाना है, एक टीचर क्या स्टेप लेगी, वो बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, तो ये 20:30 का रेशियो इसमें होता है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया। तो इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैथ्स है, मैथ्स का कंटेंट और वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि अलजेब्रा आपका अलजेब्रा हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इससे नंबर सिस्टम, ये सब हो गया। इसके अलावा जो मैथ्स में है ना, एक आपको बाइनरी सिस्टम करना है। बाइनरी सिस्टम इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आपको बाइनरी सिस्टम आपको प्रिपेयर करना होगा। ये एग्जाम में आ चुका है बाइनरी सिस्टम, जो कि मैथ्स के उसमें ही आया है, तो प्लीज प्रिपेयर इट। तो इस तरीके से मैंने आपसे सारा अपना सिलेबस ही आपसे सारा अपना सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस करा है। तो आई होप कि आपको यूजफुल रहेगा ये। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो इसी पे अपने सीडी से रिलेटेड बनाऊंगी कि उसमें सीडी में हम क्या पढ़ें, और सीडी का जो हमारा मैं अपना कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो मैं फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ, सीडी का जो फर्स्ट टॉपिक ही होता है ग्रोथ, तो मैं उसी से स्टार्ट करूं ताकि आप लोगों की स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन प्रॉपर रूप से हो पाए। क्योंकि जब हम पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो बात आती है प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस कहाँ से करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होती है, उसमें आपको हेल्प मिलती है। पर उसके लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के लिए भी कंटेंट को जानना ज़रूरी है कि सीडी के अंदर आपको पढ़ना ज़रूरी है, थ्योरीज पढ़ना ज़रूरी है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, ये सब जानने की ज़रूरत है। तो आप वो सब प्रिपेयर करें अपना, और एनसीईआरटी भी पढ़ते रहें अपना। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ही अब सीडी के ही टॉपिक्स शेयर करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।